नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 का पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट फर्स्ट मनोविज्ञान तथा शिक्षण अधिगम का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 93 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी मानसिक जीवन का विज्ञान, ऑप्शन डी जादू विज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिक एवं जीवन विज्ञान। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानसिक कार्य, ऑप्शन बी मानसिक स्थिति, ऑप्शन सी मानसिक प्रकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है। ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से कितने विधिवत रूप में रखी गई है? ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी गैने, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल, ऑप्शन डी ड्यूई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहारिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समर्थक विज्ञान, ऑप्शन बी आदर्श सूचक विज्ञान, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण से, ऑप्शन बी अधिगम से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति में संघटकों की संख्या होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। मनोवृत्ति में 3 मुख्य संघटक होते हैं। नंबर 1 ज्ञानात्मक संगठन या मनोवृत्ति का वह भाग है जो हमारे विचारों और धाराओं को दर्शाता है। इसमें हमारे द्वारा धारण किए गए विचार, मान्यताएं एवं ज्ञान शामिल होते हैं। नंबर 2 भावनात्मक संगठक या मनोवृत्ति का वह भाग है जो हमारी भावनाओं और अनुभूतियों को दर्शाता है। इसमें हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाएं जैसे कि प्रेम, घृणा, खुशी और दुख आदि शामिल होते हैं। नंबर 3 व्यवहारात्मक संगठक या मनोवृत्ति का वह भाग है जो हमारे व्यवहार को दर्शाता है। इसमें हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे कि बोलना, चलना, लिखना आदि शामिल होता है। अगला प्रश्न है,
स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावी अध्यापन। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है? परिभाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर की। अगला प्रश्न है, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक विस्तृत। अगला प्रश्न है, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण विकास का आशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण विकास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक का समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है जहां? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोग्यता का प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया, ऑप्शन बी एलेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्प्रेसिया, डिस्प्रेफिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभी अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रयुक्त विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव की प्रकृति और व्यवहार। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलनात्मक मनोविज्ञान के रूप में, ऑप्शन बी प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में, ऑप्शन सी सामान्य मनोविज्ञान के रूप में, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों रूपों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों रूपों में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयोगशाला प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का आधार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निरीक्षण।
अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ पर निरीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए, ऑप्शन बी प्रतिभावान बालकों के लिए, ऑप्शन सी समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेगविन ने। अगला प्रश्न है बुंड ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1879 में। अगला प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नैदानिक विधि। अगला प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना की अविश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैयक्तिक कारकों का प्रभाव, ऑप्शन सी अधिक समय तथा श्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नियंत्रण की कठिनाई। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं अपने द्वारा। अगला प्रश्न है परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सृजनशीलता। अगला प्रश्न है शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क का विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र समायोजन का अध्ययन, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया सीखना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं यह कथन दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टर्मन द्वारा। अगला प्रश्न है टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्धि यानी IQ मानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 140 या इससे अधिक। अगला प्रश्न है स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक असाधारण बालक, ऑप्शन बी वाणी असाधारण बालक, ऑप्शन सी शारीरिक असाधारण बालक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मानसिक दुर्बल छात्रों का बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 74 IQ। अगला प्रश्न है मानसिक शील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है विकलांग बालक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गूंगे, ऑप्शन बी बहरे, ऑप्शन सी अंधे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों के किस श्रेणी में आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक असाधारण, ऑप्शन बी शारीरिक असाधारण, ऑप्शन सी संवेदनात्मक असाधारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है असाधारण बालक में सम्मिलित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी निम्न बुद्धि बालक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेदनात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, असाधारण बालक का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी सामान्य बालक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के बालक का प्रक्रिया काल सबसे कम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक दुर्बल बालक, ऑप्शन बी बहरे बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, लुईस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंध बालक की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति के आविष्कारक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लुईस ब्रेल। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम की समृद्धि, ऑप्शन बी विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, ऑप्शन सी तीव्र कक्षोन्नति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जाती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्म मूल्यांकन का अभाव, ऑप्शन बी आत्मविश्वास की कमी, ऑप्शन सी आत्मबल की कमी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध से नीचे वाले बालक सीखने में 26 बुद्धि लब्ध के से नीचे वाले बालक सीखने में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल असमर्थ, ऑप्शन बी सीमित शब्द भंडार, ऑप्शन सी एकाग्रता कम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक प्राप्त करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी बौद्धिक क्षमता से कम। अगला प्रश्न है, मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50 से 75 IQ। अगला प्रश्न है, आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि के सार्थक रूप में होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का आमतौर पर होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च तीव्र बुद्धि। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों में अधिगम कम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक समायोजन विवेचन। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक, ऑप्शन ए हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होता है, ऑप्शन बी हमेशा एक अपवाद बच्चा होता है, ऑप्शन सी हमेशा कठिन बौद्धिक कार्यों को करता है, ऑप्शन डी हमेशा बहुत प्रश्न करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति आविष्कार किस वर्ष हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1821 में। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। नंबर 2, इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। अगला प्रश्न है, बहरेपन की गणना संवेदी छत के अंतर्गत की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है। अगला प्रश्न है, श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चिन्ह भाषा में प्रवीण, ऑप्शन बी अंगुली उच्चारण में प्रवीण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक बहरापन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आंशिक अंधे बालकों के चाक बोर्ड का रंग होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूरा। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी आनंद वृत्ति, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है श्रवण बाधिता के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। अगला प्रश्न है अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारवाद में। अगला प्रश्न है आधे शरीर की दुर्बलता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पक्षाघात। अगला प्रश्न है एक अंग की दुर्बलता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एकांक घात। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बच्चों के अध्ययन में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1:8। टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 110 से 119। अगला प्रश्न है अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। अगला प्रश्न है नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति की समस्याओं की पहचान। अगला प्रश्न है दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक हेतु। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमूर्त विषय। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।